भाई हम समझा रहे हैं, वही तो हम भी चेक कर वो चाह रहे हैं कि तुम्हारी बुद्धि दौड़ कितनी रही है। हम भी वही समझ रहे हैं कि तुम्हारी बुद्धि कितनी चल रही है। ब्रेक कहते पाँव रखो ऐसा, ब्रेक कहते पाँव रखो, मोड़ो गाड़ी फुल दाएं फटाफट, दाएं मोड़ो ऊपर से, हाँ मोड़ो, इतने देखो जो हिस्सा जो कहाँ जा रहा देखो, जो जा रहा बाहर जो अंदर पास जा रहा देख रहा हो, सीधी करो फटाफट, बस 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 सीधी करो। अब रोकना है गाड़ी, फुल क्लच लगाओ पहले मासा, पहले फुल क्लच, अब ब्रेक लगाओ धीरे से, हाँ अब न्यूट्रल करो, पीछे एक बार सीधो पकड़ो, सीधो पीछे एक बार, बस अपने न्यूट्रल हो गए है ना। अबे तो बंद करो, चाबी पीछे करो, आराम से, घर किया है ना, पड़ा के नहीं करने। कल हमने समझाई थी गाड़ी लाख हो जाए, सॉफ्टवेयर खराब हो जाए, तो आराम से करने। मोटरसाइकिल नहीं कि पड़ के पीछे कर दे। हैंड ब्रेक लगाओ, यहाँ हैंड ब्रेक लगाओ, लग गया। चलो अब हमें ये बताओ पहले कि भी तुम्हें कितने % कितनी चीजें समझ में आई, कितनी नहीं आई। अभी अपन को बस ये पाँव वाले हैं ना, जो क्लच ब्रेक और ये इन्हीं का मतलब थोड़ा डाउट है इनमें, मतलब जल्दी में अपन क्या करने के सब पे आज है, धीरे धीरे प्रैक्टिस बस करो कि कौन सी चीज कहाँ पे है ना। जैसे अब गलती क्या हो रही है कि अपन क्लच ब्रेक के यहाँ पैर रखे जाते हैं, जैसे जरूरत नहीं है अभी, क्योंकि जब एक्सीलेटर की जरूरत होगी तो एक्सीलेटर पे पैर रहेगा, पर ब्रेक की जरूरत आ गई तो ब्रेक पे रहेगा, समझ रहे ना। तो ये समय परिस्थिति अनुसार अपन को उसका यूज किया जाता है, तभी फिलहाल अपन को उसकी जरूरत नहीं है। और अभी ये भी नहीं समझ में आया कि स्टीयरिंग आपने ऐसे हमने सब समझ लिया है। अभी हम तुमसे ये पूछना चाह रहे कि तुम्हें कितने % क्या समझ में आया कि किस चीज का कितना काम है क्या नहीं, ये बताओ हमें। अपन को तो यही समझ में आया कि क्लच ब्रेक एक्सीलेटर के काम समझ में आ गए, गियर समझ में आया है, गाड़ी के फ्रंट एडजस्टमेंट समझ में आया नहीं आया, ये नहीं आया है ना। हाँ स्टीयरिंग भी समझ में नहीं आ रही अपन को, बस अपन डर भी लग रहा है, बस बाल बच्चे जैसे अपन चला रहे हैं, है ना। और ना भी अपन को साइड ग्लास का जजमेंट समझ में आ रहा है ना। देखो कारण ये है कि अपन पहली बार चला रहे गाड़ी, एक कारण ये है, दूसरा कुछ डर लग रहा है ना, तीसरा समझ से बाहर है। गलत कह रहे हैं। अब समझो ये चीज हम देखो पहले राउंड में हम कुछ जानबूझ के नहीं बताते, जितना जरूरत है उतना ही बस बताते। हमें भी चेक करना कि आखिर तुम्हारी बुद्धि कितनी चल रही है और क्या समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा, क्योंकि हमें उस हिसाब से दिमाग लगाना पड़ता है ना। तो अभी जैसे अभी आपको समझ में आया, देखो गाड़ी खड़ी करना तो क्लच पहले दबाना फिर ब्रेक लगाना, ये अपन को फुल स्टॉप करना है तो फुल क्लच और ब्रेक, है ना। अगर थोड़ा बहुत स्लो करना तो हाफ क्लच थोड़ा सा ब्रेक, हाफ क्लच थोड़ा सा ब्रेक। हाफ में कैसे, मतलब थोड़ी बहुत गाड़ी चलती रहती है ना, थोड़ा सा ब्रेक लगा दिया, वो चौराहे पे थोड़ी बहुत मद्दी करने के लिए रहती है। अगर लेकिन ज्यादा रोकना तो फुल क्लच देन ब्रेक, क्लियर है। चलो अब इसके बाद हम बात करते हैं, जैसे मान लो अभी समझना जो आप गलती कर रहे हैं हम उस पर बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो आप गलती क्या कर रहे हैं, इसको सीधा करने के चक्कर में रह रहे हैं, सही बात है। तो भाई मेरे इसको सीधा करने से आपके चक्के सीधे नहीं होते, ये हम आपको बता दें, ठीक है। दूसरी चीज, आप यहाँ पास में मत देखिए, जो आप गलती कर रहे हैं यहाँ पर आपके साथ स्पेशली गलती क्या हो रही, आप यहाँ लोगो देख रहे हैं, भैया लोगो देख के नहीं चल रहा, एक लॉजिक बता रहे हैं हम लोगों के पीछे का। जैसे आप मान लीजिए लोगो चला रहे हैं, सॉरी लोगो देख रहे हैं ना, दिमाग लगाना बड़े अच्छे से। अगर आपकी नज़र में आपको ऐसा लग रहा है कि ये स्टीयरिंग जो लोगो है ये सीधा हो गया और चक्का सीधे हो गया, तो भाई साहब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। क्योंकि आप दिन में इसको देख सकते हैं, रात में क्या करोगे, एक रीजन सबसे बड़ा है ना। दूसरा, अगर आप इस पे ध्यान देकर चलोगे और ट्रैफिक में आप फंस गए, गाड़ी मोड़ना है तो आप फंस जाओगे, नहीं फंस जाओगे, क्योंकि आपकी नज़र में पता चला वो एक राउंड घुमा के सीधा हो गया तो चक्का सीधे हो गए, लेकिन क्या मालूम वो 1.5 राउंड घूमना कि 2 राउंड घूमना, हो सकता है थोड़ी सी ऐसी जरूरत पड़े और ऐसे वापस आ जाए, तो क्या करोगे आप, बार बार यहाँ नजर जाएगी। यहाँ से कोई लेना देना नहीं भाई मेरे, आप तो ये मान के चलो ये चीजें यहाँ पे है नहीं, हमें यहाँ नीचे देखना ही नहीं। आपको स्पेशली कहाँ फोकस करना है, कहाँ फोकस करना, साइड में 2550 पे। अच्छा 2550